और अब बात करेंगे 31 चाकू के बदले 31 गोली। रंजिश की ये एक ऐसी कहानी है जो पूरे यूपी को झकझोर कर रख देती है। क्या कोई बदला ऐसे लेता है? गोली लगने से जमीन पर गिर चुका था, लेकिन बदमाश उसे लगातार गोली मारते रहे। पूरे 31 गोली मारे और फिर फरार हो गए। आखिर ऐसा क्यों किया? किस बात का इंतकाम लेने आए थे? आप ये रिपोर्ट देखिए। जमीन पर खून और हॉस्पिटल के बेड पर गोलियां गिनती फॉरेंसिक टीम। ये गोलियां डॉक्टर शादाब के शरीर से निकली हैं। बुलंदशहर के गुलावटी इलाके में शादाब का क्लिनिक है। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शादाब दोपहर में अपने क्लिनिक पर मरीज देख रहे थे। हालांकि लोग उन्हें झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। जिस वक्त वो मरीजों को देख रहे थे, उसी वक्त यानी 8 मई को अचानक बदमाश क्लिनिक पहुंचते हैं और शादाब पर अंधाधुंध गोलियां दाग देते हैं। शादाब कुछ समझ पाता तब तक एक के बाद एक कई गोलियां मार दी गई। शादाब की हत्या के बाद अपराधी फरार हो गए। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर में कितनी गोलियां मारी गई। शुरू में खबर आई कि 12 गोली लगी, लेकिन जब गोलियों की गिनती होने लगी तो पूरी 31 गोलियां मिली। एक एक गोली को पुलिस ने एक जगह रखा। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बुलंदशहर की पुलिस ने उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और इस हत्याकांड की एक एक कड़ी को जोड़ने लगी। सर, कैसे कथित डॉक्टर की हत्या हुई थी? क्या पूरा मामला था? देखिए, डॉक्टर शादाब के नाम से झोला छाप डॉक्टर हैं जो चर्म रोग आदि का इलाज गुलावटी कस्बे में क्लिनिक खोल के करते हैं। ये जनपद हापुड़ के कुराना गांव थाना हाफिजपुर के रहने वाले मूल निवासी हैं। इस हत्याकांड ने पुलिस महकमे को बड़ी चुनौती दे दी है। पुलिस ने भी तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी और डॉक्टर के परिवार के इतिहास को खंगालने लगी। पुलिस जब जांच कर रही थी तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस ने जांच शुरू किया तो मामला समझ में नहीं आया। डॉक्टर की किसी से दुश्मनी नहीं थी। डॉक्टर ने ना तो किसी का नुकसान किया था, लेकिन पुलिस के मन में ये सवाल था कि आखिर में इतनी गोली कौन मार सकता है। पुलिस ने हर एंगल को खंगाला, लेकिन डॉक्टर की किसी से सीधी दुश्मनी नहीं मिली। फिर परिवार के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई, हर सदस्य के बारे में पता किया गया और इसके बाद मामले में पुलिस को एक क्लू मिला। इनका छोटा भाई राकिब, उसने अपने उसी गांव के रहने वाले एक मित्र की हत्या कुछ महीने पूर्व लगभग 31 टुकड़ों में काट करके शव को जमीन के भीतर दफना करके किया था, जिसमें वो जेल में है। और इसी का बदला लेने के लिए बदमाशों ने डॉक्टर को 31 गोली मारी। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर का सगा भाई राकिब ने 18 मार्च को इरफान की हत्या की थी। हापुड़ के हाफिजनगर में काट काट कर मार डाला। इरफान के 31 टुकड़े किए गए थे और 31 टुकड़ों को दफना दिया था। पुलिस ने उस मामले में डॉक्टर के भाई राकिब को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल राकिब डासना जेल में बंद है। और उसी घटना के प्रतिशोध को पूरा करने के लिए उसके भाइयों के द्वारा ये घटना कारित की गई है और ये 2 स्कूटी पे 4 लोग आए हैं। आने के बाद इन्होंने अंदर क्लिनिक में प्रवेश किया। आसपास के लोगों को लगा कि कोई पेशेंट है जो दिखाने आया है। इसके बाद घटना करके स्कूटी से आगे निकल गए और फिर रास्ते में इन्होंने एक कार का सहारा लिया और उस कार से बाहर भाग गए। इरफान के भाई मार्च से बदला लेने के लिए प्लान बना रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। काफी दिनों तक शाकिब के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बदला लेने के लिए इतना बेताब थे कि इरफान के भाइयों ने राकिब के डॉक्टर भाई की बेरहमी से हत्या कर दी।
देखिए, इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। चूँकि इतनी अधिक गोली चलाने की आवश्यकता नहीं थी और बहुत संभव था कि 1 या 2 गोली में ही उसकी मृत्यु हो जाती। वाइटल पार्ट्स पे गोलियां लगी थी। लेकिन जिस तरह से इरफान की हत्या हुई थी, उसके 31 टुकड़े शरीर के किए गए थे, जो हापुड़ जनपद में घटना हुई थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि 31 टुकड़ों में शरीर को काटा गया था अभियुक्त राकिब के द्वारा, जो कल का मृतक है इसके छोटे भाई के द्वारा, तो संभवतः उसी प्रतिशोध में इन्हें लगा होगा कि हम भी उतने ही चोट इसको पहुंचाएं, और इसलिए आवश्यकता से अधिक गोली उसके ऊपर चलाई गई। पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। कई टीम उनके पीछे पड़ी है, लेकिन अभी तक वो पुलिस के गिरफ्त से दूर है। और हमारी टीम बहुत करीब है। बहुत जल्द ही हम अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लेंगे। काफ़ी जानकारी उनके पास है। और इसके अलावा भी अगर किसी की इसमें साजिश और लोगों के सम्मिलित होने की बात आती है तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए, साफ तौर पे एसएसपी संतोष कुमार सिंह जी का भी कहना है कि आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया, लगातार पुलिस की दबिश जारी है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। कैमरामैन आंसू के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।